अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्हाट्सएप के इस न्यू फीचर का इस्तेमाल करके लोग घर बैठ के लाखों रुपए कमा रहे हैं। यहाँ पे देखिए जी, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर रखी है और यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट ओपन कर रखा है। ये बंदा $331 कम से कम अर्निंग कर रहा है एक महीने की। इसी तरह से ये एक नहीं और लोग भी हैं, ये कम से कम $84 अर्न कर रहा है और इसी तरह से ये कम $70 जो है ना ये अर्निंग कर रहा है एक महीने की। अब ये एस्टिमेट आप लगा सकते हैं कि ये कितने पैसे बनते हैं। घर बैठ के व्हाट्सएप यूजर जो है वो अर्निंग कर सकते हैं अगर वो इस तरह से काम करते जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन अर्निंग में तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपने व्हाट्सएप के इस फीचर को यूज करते हुए ऑनलाइन अर्निंग करनी है और इसको ऑनलाइन अर्निंग के लिए ना आपने यूज किस तरह से करना है। सारा कुछ आपको बताऊंगा, एक एक चीज डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और अगर आप पहली बार है चैनल पे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए। हाल ही में मेटा कंपनी ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और साथ ही साथ इंस्टाग्राम के ऊपर इन्होंने एक नया फीचर ऐड किया है जिसमें क्या है कि आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं और उसको आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, मैंने सिंपल व्हाट्सएप को ओपन कर रखा है। आपने भी क्या करना है, अपने मोबाइल में जो सिंपल व्हाट्सएप है ना, जीबी व्हाट्सएप नहीं, यो व्हाट्सएप नहीं, दूसरे कोई भी व्हाट्सएप है उसको नहीं आपने ओपन करना। जो नॉर्मल जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है उसको आपने ओपन करना है और ओपन करने से पहले आपने क्या करना है, उसको अपडेट कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपने उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करेंगे तभी आपके पास ये ऑप्शन आएगा। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास नजर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ये गोल सा दायरा आपको नजर आ रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके ऊपर आपने जी प्रेस करना है। जब आप पहली बार इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आपसे ये कुछ चीजें पूछेगा, आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है और आपके पास ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब मैंने इससे कुछ सवाल पूछे थे, कुछ चीजें पूछी थी तो वो इसने मुझे यहाँ पे डिटेल के साथ बताई। अब हमने इधर क्या करना है, हमने इधर यहाँ से जो है ना कंटेंट निकालना है अपनी YouTube वीडियोस के लिए। अब यहाँ पे YouTube वीडियो का नाम सुन के आपने भाग नहीं जाना, बहुत ही आसान तरीकाकार है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आप यूज करते हुए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आपने भागना नहीं है कहीं पे, वीडियो का एंड तक देखना, बड़ी ही जबरदस्त किस्म की वीडियो होने वाली। अब इसमें क्या है कि आप कंटेंट निकाल सकते हैं डेली वीडियोस के लिए, बहुत आसान तरीकाकार है। अब क्या है जी, जो मैंने चैनल्स आपको चेक करवाया शुरू में कि ये बंदा इतने पैसे कमा रहा है, ये इतने पैसे कमा रहा है, ये इतने पैसे कमा रहा है, वो वाकई में यूट्यूब से ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, यूट्यूब से इतने डॉलर्स कमा रहे हैं, लाखों रुपए यूट्यूब से कमा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं जी, इसी तरह की वीडियोस बना के, ये हॉरर स्टोरीज की या स्टोरीज की वीडियोस, कोर्ट्स के रिलेटेड वीडियोस बना के, अकवाल ज़री की, पोइट्री की वीडियोस बना के या पहेलियों की वीडियोस बना के वो ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। मेटा एआई के इस न्यू फीचर से ना आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप कुछ भी इसको कहें वो आपको ये सारी की सारी लिस्ट बना के दे देगा। अब यहाँ पे क्या किया जी, जो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ टॉपिक, उसी के बारे में हम डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है जी, राइट ए लॉन्ग हॉरर स्टोरी। मैंने इसको कहा कि एक लंबी हॉरर स्टोरी लिख के दे दो और ये लिख के आपने क्या करना है, जैसे किसी को मैसेज सेंड करते हैं आपने इसको मैसेज सेंड कर देना। अब ये आपको नीचे देखें, ये जैसे टाइपिंग कर रहा है, ये अब मुझे एक पूरी की पूरी लंबी एक स्टोरी लिख के दे देगा, एक प्रॉपर स्टोरी लिख के दे देगा, हॉरर डरावनी कहानी लिख के दे देगा। अब कुछ ही सेकंड के अंदर इसने हमें एक प्रॉपर डरावनी कहानी लिख के दे दी। जो काम करने के लिए आपको इतने घंटों लग जाते हैं वो इसने तकरीबन 1 मिनट या 10 सेकंड भी नहीं लगाया और ये आपको लिख कर दे दी। अब आपने क्या करना है जी, इसको यहाँ से कर लेना है 3 डॉट्स करके, इसको कॉपी कर लेना। अब ये स्टोरी कॉपी होगी, आपने इसको इसी मकसद के लिए यूज़ करना है। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है ना, आप पहेलियां लेना चाहते हैं, आपने इसको कहना है कि मुझे उर्दू के अंदर पहेलियां लिख दो। आप पोइट्री लेना चाहते हैं, जिस बंदे की लेना चाहते हैं उसका नाम लिख के साथ में मेंशन कर दें, ये आपको पोइट्री लिख के दे देगा। जो कुछ भी आपको चाहिए, हॉरर स्टोरी चाहिए, उर्दू स्टोरी चाहिए, फिक्शनल स्टोरीज चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कहने का सिंपल यही मतलब है कि यहाँ से आप जो कुछ भी चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप तस्वीर बनाना चाहते हैं, वो आप इसको कह दें कि एक तस्वीर बना दो, जो कुछ भी है वो आपको तस्वीर भी बना देगा। अब स्टोरी आपने कॉपी कर ली, ठीक है, इसको आपने 3 डॉट्स किया, कॉपी कर ली। अब कॉपी करने के बाद आपने अगला काम क्या करना है कि इसको नोट्स के अंदर सेव कर लेना है। नोट्स में आके आपने प्लस वाले आइकन के ऊपर प्रेस करना है और इधर आपने लॉन्ग प्रेस करके जो स्टोरी है वो आपने इधर पेस्ट कर लेनी है। अब स्टोरी पेस्ट कर ली। अब दूसरा इससे अगला काम क्या करना है कि अब आपने आधी स्टोरी यहाँ से कॉपी करनी है और इसको उर्दू के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर हम पूरी की पूरी करेंगे तो वो ज़्यादा टेक्स्ट हो जाएगा और हमारी जो स्टोरी है ना वो कन्वर्ट नहीं होगी। अब मैंने आधी स्टोरी कॉपी की है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल पे जाना है और जाके लिखना है इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर, तो आपके पास ट्रांसलेटर जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। आपने यहाँ पे अपनी स्टोरी को सिंपल से पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये उर्दू के अंदर आपकी स्टोरी इधर देखिए मिनटों के अंदर, सेकंड्स के अंदर ये लिख के आ गई, ठीक है, ये उर्दू में आ गई। अब आपने क्या करना है जी, नीचे आके इसको यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद दोबारा जाएं जी नोट्स के अंदर। नोट्स में आने के बाद आपने एक न्यू पेज ओपन करना है और यहाँ पे अपनी जो उर्दू के अंदर स्टोरी है ना ट्रांसलेट की, वो आपने लिख लेनी है। अब लिख लेनी मतलब कॉपी पेस्ट कर लें। अब आगे अब क्या करना है, दोबारा जाना है
और दोबारा जाके जो अपनी अगली स्टोरी जो है ना जो रह गई है आपने उसको कॉपी करना है, जाके ट्रांसलेटर में जाना है और ट्रांसलेटर में जाके उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर लेना है और ट्रांसलेट करके यहाँ पे आपने लिख लेना है। अब बस आपने इतना काम करना है, लिख लिया जी, ओके, हमारे पास हमारी स्टोरी आ गई, प्रॉपर जो डरावनी कहानी है ना वो आ गई। अब हमने इसके ऊपर करना है जी वॉइस ओवर। वॉइस ओवर के लिए आप इसका जो अपना माइक है ना वो यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल का माइक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बिगिनर हैं तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं थोड़े से, तो एक माइक ले लें, बोया बाय M1 माइक ले लें, बड़ा ज़बरदस्त माइक है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड करना है उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप इस्लामिक वीडियोज़ बनाते हैं, पहेलियों के रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं या किसी और टॉपिक के रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं तो आपको किस तरह से बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब एक बोलने का अंदाज होता है ना, हॉरर स्टोरीज़ के रिलेटेड आप बता रहे हैं तो ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तेज तेज ऐसे ही आप हॉरर स्टोरी बयान कर रही हैं तो इससे जो है ना वो चीज़ नहीं लगती, ठीक है, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपके बोलने का अंदाज जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपको वाकई में जो है ना डरावनी कहानी सुना रहे हैं, लोगों को डर लगना चाहिए, आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए, भारी आवाज़ होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपने उसी तरह से अपनी ऑडियो को एडिट करना है और ये चीज़ मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, थंबनेल आपको शो होगा, आपने वो वीडियो देख लेनी है। ये स्टोरी ट्रांसलेट करके इधर लिखने का मकसद यही है कि हम एक जगह पर बैठ के सुकून से जो है ना वॉइस ओवर कर लें। आप एक बार में इसको पढ़ के वॉइस ओवर करना स्टार्ट करेंगे तो आपसे ये नहीं होगा। आप नए हैं, आप नए पहली बार वीडियोस बना रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। आपने पहले 3 से 4 बार स्टोरी पढ़नी है, फिर आपने वॉइस ओवर करना है। इससे आप बड़े अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ जो है ना बयान करनी है, किस तरह से लहजा रखना है, वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, फिर आप अच्छी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के काबिल हो जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट हम सोच के ना किसी काम को मुश्किल बनाते हैं कि यार ये बड़ा औखा काम है, मेरे से काम नहीं होगा, तो इस तरह से वो काम जो है ना वाकई में मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आपने समझना है कि आपने कहना कि नहीं भाई मैंने बनानी है तो अभी बनानी है, अभी बैठ के मैं बनाऊंगा, बना के रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस जज्बे के साथ आप पहली वीडियो ही बनाएंगे ना तो वो भी बड़ी अच्छे तरीके से बनेगी। आपको वाकई लगेगा कि यार वाकई मैंने ना कुछ इम्प्रूव करके कुछ नया तो स्टार्ट किया, तो वो फिर आप उसको इम्प्रूव करते करते बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में आपने इसी तरह से काम करना है। अब देखें जी, ये स्टोरी पड़ी है, स्टोरी पे हमने वॉइस ओवर कर लिया। अब अगला काम होता है कि हमने जिस वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर लगाना है वो हमने वीडियोज़ लेनी है, वो हमने पिक्चर्स लेनी है। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। गूगल जो है ना वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। पिंटरेस्ट डाउनलोड कर लें, एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपको हज़ारों पिक्चर्स मिल जाएंगी, हर तरह की फ्री में पिक्चर्स। आप मेटा एआई को भी यूज़ कर सकते हैं तस्वीरें लेने के लिए। यहाँ पे मैंने इसको कहा कि क्रिएट हॉरर बैकग्राउंड पिक्चर्स फोटोज़, तो इसने मुझे ये एक तस्वीर बना दी। मैंने इसको कहा और बना के दो, तो इसने मुझे ये एक और तस्वीर बना दी जो कि अभी इंटरनेट स्लो होने की वजह से अभी लोडिंग हो रही है, ये आपके पास शो हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप तस्वीरें ले सकते हैं। इसके अलावा आप पिंटरेस्ट से भी तस्वीरें ले सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल सर्च कर लेता हूँ पिंटरेस्ट को ओपन करें और ओपन करने के बाद आपने इसमें सिंपल से जाकर सर्च कर लेना है हॉरर बैकग्राउंड पिक्चर्स। तो आपके पास हज़ारों जो है ना हॉरर बैकग्राउंड पिक्चर्स आ जाएंगी। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और आपके सामने जो है ना सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। मैं हॉरर बैकग्राउंड पिक्चर्स मैंने सेलेक्ट की और एडिटिंग के लिए, तो यहाँ पे देखें वीडियोस भी आ रही हैं और पिक्चर्स भी आ रही हैं। इन पिक्चर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स बना के, वीडियोस भी हैं इसमें, तो आप उनको छोटे छोटे क्लिप्स बना के ना मैच करके अपनी ऑडियो के साथ आप उसको जो है ना एडिट कर सकते हैं। अब किस तरह से एडिट करना है, यहाँ से आपने तस्वीरें जो है ना डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने का क्या तरीकाकार है जी, यहाँ पे सिंपल आपने टैप करना है, ये तस्वीर है, इसको आपने यहाँ पे डाउनलोड इमेज के ऊपर टैप कर लेना, अलाउ कर दें। अब ये आपकी गैलरी के अंदर डाउनलोड होकर आ चुकी है। अगला काम क्या करना है जी, आपने इसी तरह से ढेरों तस्वीरें निकाल लेनी है, बनवा लेनी है मेटा एआई से। तस्वीरें डाउनलोड करने के बाद आपने कैपकट को ओपन करना है और कैपकट के अंदर आपने अपना वॉइस ओवर भी इंपोर्ट करना है और साथ ही साथ तस्वीरें भी इंपोर्ट करनी है। अब ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियोज़ बना चुका हूँ कि आपने जो है ना ये पिक्चर्स वाली वीडियोज़ कैसे बनानी है, तो वो आप वीडियो अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, वरना इसमें मैं आपको ना मतलब नॉर्मल ऊपर से बता देता हूँ किस तरह से आपने एडिट करनी है। न्यू प्रोजेक्ट आपने ओपन करना है। न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जो पिक्चर्स है ना वो आपने इंपोर्ट कर ली। अब ये जो हॉरर पिक्चर्स जो है ना मैंने इंपोर्ट कर ली, एक पिक्चर ये आ गई, ठीक है, और इसी तरह से मैं बाकी पिक्चर जो है ना वो भी इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने डाउनलोड की हैं और एआई से बनवाई हैं। इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। ये 4 तस्वीरें मैंने इधर इंपोर्ट की, ये डबल आ गई थी तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इंपोर्ट करने के बाद आपने एक काम करना है, आपने पहले जाके एस्पेक्ट रेशियो में आना है और यूट्यूब वाला ये सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने इसको ऐसे जूम कर लेना है और इसी तरह ये तो एक नॉर्मल सी हॉरर पिक्चर है, लेकिन आपने तसल्ली करके ना मतलब रिसर्च करके फिर पिक्चर्स निकालनी है। ये तो नॉर्मल सी बिल्कुल हॉरर पिक्चर है, इसमें हॉरर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत ही हॉरर लग रही है लेकिन है हॉरर पिक्चर्स नहीं है, हॉरर बैकग्राउंड नहीं है। अब ये आपने इसी तरह से पिक्चर्स इंपोर्ट करनी है। पिक्चर जब आ जाएंगी तो अब आपने इसके अंदर ट्रांजैक्शन लगानी है। ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है ना, ठीक है, इसके ऊपर आपने टैप करना है।
टैप करने के बाद आपने इसके ऊपर जो है ना एनिमेशन लगा देनी है, यानी एक पिक्चर दूसरी के अंदर किस तरह से चेंज होगी। तो ये वाली मैं लगा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। ये एक तस्वीर जाएगी तो दूसरी इस तरह से आएगी। अब इसी तरह से आपने इन सब के अंदर एनिमेशन लगा लेनी है। एनिमेशन लगाने के बाद आप इसके ऊपर ओवरले भी लगा सकते हैं, यानी डस्ट ओवरले। ऐसे लगेगा कि आपकी वीडियो जो है ना मतलब चल रही है, ऐसे नहीं लगेगा कि ये रुकी हुई है। तो उसके बाद आपने एक और चीज़ भी ऐड करनी है, वो है ऑडियो। अब ऑडियो के ऊपर आपने टैप करना है और आपने ऑलरेडी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके रखना है और उसको फिर आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। मैं वॉइस ओवर के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आप वॉइस ओवर इसी के अंदर रिकॉर्ड करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, सिंपल ऐड ऑडियो में प्रेस करना है, रिकॉर्ड के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो अभी 3 सेकंड के बाद आपकी वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। अब आपने सिंपल से आपकी स्क्रिप्ट पढ़ी है, आपने प्रॉपर एक अंदाज के साथ बोलना शुरू कर देना, अपनी स्क्रिप्ट जो है ना बोलनी शुरू कर देनी है, वो आपकी रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। और फिर आपने उसको एडिट कर लेना है और एडिट करके आपने क्या करना है, जिसको एक्सपोर्ट कर लेना, आपकी एक प्रॉपर वीडियो बन जाएगी। देखिए जी, यूट्यूब पे काम करने के ना बहुत फायदे हैं, लेकिन ये तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेंगे जब तक आप यूट्यूब पे आके काम करना शुरू नहीं करेंगे। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे ना, आपको इसकी इंपॉर्टेंस का बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो आज ही आप काम स्टार्ट करें, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैक्सिमम भी अगर आप एक बिगिनर है ना, ये वीडियो देखने के बाद आप ये काम स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 घंटे लगेंगे अगर आप पहले पहले शुरू में वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर आप जैसे जैसे यूज टू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने वीडियोस बनानी कैसे हैं, आपने किस तरह से रिकॉर्ड करनी है, सारा कुछ जब आपको पता चल जाएगा ना, आपको यूज टू हो जाएंगे, आपको काम का पता होगा कि यार इस तरह से करना है। तो फिर आपको यही जो 3 घंटे लगते हैं, आपको 45 मिनट या 1 घंटा लगेगा और आपकी एक वीडियो तैयार हो जाएगी। और वो वीडियो आपने डेली अपलोड करनी है और आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आएंगे, अर्निंग होगी और फिर आप लोग भी यूट्यूब से लाखों रुपए कमाएंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही आपको बताना था। और अगर आप इस चीज़ के रिलेटेड कुछ और पूछना चाहते हैं, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।